हम इंटरेस्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक करने जा रहे हैं। कल हमने क्लासिकल थ्योरी की थी, आज हम करेंगे नियो क्लासिकल और लोनेबल फंड थ्योरी। बेटा, according to this theory, interest is the price. Interest is the price paid for using the loanable funds of the lender। जब हम किसी के लोनेबल फंड्स को यूज करते हैं, मतलब किसी ने हमें उधार दिया किसी ने हमें उधार दिए, हम उनको फंड्स को यूज कर रहे हैं, तो अब किसी से उधार लोगे या लोन लोगे तो उसे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, एज ए रिवॉर्ड, एज अ प्राइस। सो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट फॉर यूजिंग। ठीक है ना, कल भी यही था, इंटरेस्ट इज द अमाउंट पेड, ठीक है ना, फॉर द फंड्स दैट हैज बीन received by the borrower from the lender। ठीक है, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन कहाँ होता है, कैसे होता है इसमें? जहां पे सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है ना, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड इक्वल टू डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। अब लोनेबल फंड या पैसा या उधार हमें किस चीज के लिए चाहिए, मतलब सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड किन चीजों पे डिपेंड करती है? सबसे पहली चीज सेविंग्स। मानते हो, अगर लोग सेव करेंगे तभी उनके पास पैसा इकट्ठा होगा जिसे वो लोन के तौर पे दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा बैंक क्रेडिट, जो अनदर सोर्स है लोगों का जिस पे लोनेबल फंड की सप्लाई डिपेंड करती है, वो है बैंक क्रेडिट, जो बैंक उधार देती है। सो सप्लाई इस पे भी डिपेंड करती है। तीसरा है डिसहोर्डिंग। डिसहोर्डिंग क्या होता है? एक तो होता है होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब होता है एक जगह पैसा इकट्ठे करते रहना, जमा करना। डिसहोर्डिंग मतलब जमा किया हुआ पैसा बाहर निकालना। क्यों बाहर निकाला जाएगा? मार्केट में भेजने के। मार्केट में क्या करेंगे भेज के? उसे हम एज अ लोन प्रोवाइड करेंगे। चौथा जो सोर्स है या जिस पे डिपेंड करती है सप्लाई, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? डिसइन्वेस्टमेंट भी है, इट रेफर्स टू द नॉन रिप्लेसमेंट ऑफ द डेप्रिशिएट एसेट। जब आप अपने एसेट्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, नई मशीनों पे पैसा नहीं लगाते, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपके पास पैसा आ जाता है ना, तो दैट कैन यू कैन यूज, है ना। सो ये सोर्स है सप्लाई के। जो हमारी सप्लाई ऑफ लोन है वो डिपेंड करती है सेविंग्स पे, बैंक क्रेडिट पे, डिस होल्डिंग पे एंड डिस इन्वेस्टमेंट।
इन पे करती है। उसके बाद जो हमारी डिमांड है, डिमांड फॉर लोनेबल, वो किस पे डिपेंड करती है? हम डिमांड क्यों करते हैं लोनेबल फंड्स की? पहली बात, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। किस तरह की इन्वेस्टमेंट? हमने कोई एसेट खरीदना है, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? लोन चाहिए। दूसरी, हम क्यों करते हैं लोन की डिमांड? कंजम्पशन के लिए। तीसरी, हम क्यों करते हैं लोन की डिमांड? होर्डिंग के लिए, पैसा संभाल के रखने के। सो ये तीन पर्पज होते हैं जिसके लिए हम क्या करते हैं? लोन की डिमांड करते हैं। ठीक है। खाने के लिए पैसा चाहिए, उधार। एसेट बनाने के लिए उधार चाहिए, लोन चाहिए। या इकट्ठा करने के लिए, पैसा साइड में रखने के लिए हमें लोन चाहिए। ठीक है। सो जो डिमांड फॉर लोन है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए थे, होर्डिंग के लिए। अब इंटरेस्ट डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है? डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ये की जाती है जब ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट। सो डायग्राम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, माइट भी मुझसे भी एक बार में ना बने, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। सो ये तो आपको पता है ना, जो तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कि जो सप्लाई ऑफ लोन है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ क्या होता है? डायरेक्ट लिंक होता है। जैसे जैसे इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा, हर एक बंदा अपना पैसा जो है वो लोन के लिए देने में क्या होता है? इच्छुक होता है। ठीक है। अब देखिए, सो सप्लाई के क्या क्या एलिमेंट्स थे? डिसहोर्डिंग, जब हम अपना पैसा, जमा किया हो पैसा मार्केट में दे देते हैं, दैट इज व्हाट। दूसरा क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट, जब हम अपने एसेट्स को रिप्लेस नहीं करते। तीसरा क्या था? सेविंग, अगर सेव करेंगे तभी तो हम सप्लाई करेंगे। चौथा क्या था? बैंक क्रेडिट। ठीक है। ठीक है। अब उसके तीन थे, इफ यू रिमेंबर, है ना? वो क्या थे? पहला क्या था? होर्डिंग। डिस होर्डिंग का अगेंस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या था? कंजम्पशन। उसके बाद क्या था? सेविंग को इन्वेस्टमेंट के साथ। सेविंग। अब आप देख सकते हो इस पॉइंट पे ये कंप्लीट हो गए, इस पॉइंट पे ये इक्वल आ गए। ठीक है ना? पर नहीं, कितना? डिस होर्डिंग, डिस इन्वेस्टमेंट, सेविंग, बैंक क्रेडिट। अच्छा सॉरी, यहाँ मैंने जो सेविंग लिखा है यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट आना है। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे होगा जहां पे आपकी जो डिस होर्डिंग इज इक्वल टू होर्डिंग आएगी, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आऊगी। ठीक है ना? डिस होर्डिंग इज इक्वल टू होर्डिंग, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट।
ठीक है ना, उस पॉइंट पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन किया जाए। तो इन सभी को मिला के हमारा जो सप्लाई बनती है वो ऐसी बनेगी, दैट इज सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड दैट इज डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स। ये हमेशा इनवर्स होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की, एंड दैट विल बी द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ओके, डन। सो दैट विल बी योर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट विल बी द अमाउंट ऑफ लोनेबल फंड्स। लोनेबल फंड्स का इतना लोन हम मार्केट में सर्कुलेट होगा, और रेट जो हम लोन, इतना लोन है जो मार्केट में दिया जाएगा लोगों को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी ओआर। ठीक है, अब इसको हम दोबारा एक बार बनाते हैं कि कैसे बनना है, क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई अपने पार्ट से। इसको बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, पहले ना आप ऐसा कीजिए, पहले आप ये डायग्राम बनाइए अगर सही तरीके से बनाना है। दैट इज योर डिमांड, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनवर्स रिलेशन है। ठीक है ना, लोन नहीं मिलेगा आपको। सप्लाई, इतना लोन का अमाउंट है जो मार्केट में मिल रहा है। ये जो रेट है जो निकाला है हमने, वो निकलना यहां से। ठीक है ना, पहले ये डायग्राम बनना है, लेकिन मैं इजी बनाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो आपने क्या करना है, यहां पे ना 3 ऐसे क्रॉस लाइंस मार लेने। ठीक है, और चौथी जो एक लाइन है, ये क्रॉस लाइन 3 हो गई जो यहां से निकले। ठीक है, और ये जो एक चौथी लाइन है, वो यहां से निकालनी है। ठीक है ना, अब ये जो 4 लाइंस हैं, ये है डिसहोल्डिंग की, डिसइन्वेस्टमेंट की, सेविंग्स की एंड बैंक करेंट। ठीक है, और ये जो 3 लाइंस हैं, ये हैं होर्डिंग की, कंजम्पशन की और इन्वेस्टमेंट की। सो इस पॉइंट से आपका जो रेट है वो डिटरमाइन होगा, और इस पॉइंट से ही आपकी जो कंसोलिडेटेड डिमांड एंड सप्लाई कर्व बने। ठीक है, क्लियर, डन। मोटी मोटी बात इसमें समझाने वाली यही है कि जो सारे एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द डिमांड ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिमांड ऑफ लोनेबल फंड। कि जो लोनेबल फंड्स की डिमांड के जो एलिमेंट्स हैं और जो सप्लाई के एलिमेंट्स हैं, वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना, एक दूसरे को कट करते होने चाहिए। एट दैट पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। इसका क्रिटिसिज्म क्या है, नैरो कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग। इसको इसमें क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का कि इसमें होर्डिंग का कंसेप्ट है जो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा, इनडिटर्मिनेंट थ्योरी है जी, प्रॉपर कंप्लीट थ्योरी नहीं है। इनके अलावा भी मैनी अदर फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स डिपेंड करती है। रॉन्ग फुल एम्प्लॉयमेंट अजम्पशन, एक फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन है वो भी रॉन्ग है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इनकम। इसका मतलब क्या है मैं बता दूं। जैसा फॉर एग्जांपल इन्होंने हमें सिर्फ ये चीज बताई है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आपकी सेविंग के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ सेविंग के इक्वल करना ही टॉपिक नहीं होता। जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हो, जैसे मल्टीप्लायर हम आने वाले टाइम में करेंगे चैप्टर, उसमें अगर आप 100 की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते हो तो उससे इनकम कई गुना इंक्रीज होती है, क्योंकि आज मैंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की तो उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। एक तो 1 to 1 हो ही गया, उसके मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से
मल्टीप्लायर अच्छे से काम करता है। सो ये थी आपकी लोनेबल फंड थ्योरी, कि जहाँ पे आपके एलिमेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड आपके एलिमेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ लोनेबल फंड्स को इंटरसेक्ट करते हैं। सो दैट इज द वे टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पहले आपने ये डायग्राम बना लेना है, ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे फिर पैरेलल एक लाइन खींच देनी है, फिर आपने ये लाइंस बनानी। सो इट वुड बी इजी फॉर यू, है तो उल्टा कि आपको पहले ये बनाना होगा, लेकिन दैट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, आपने 4 एलिमेंट्स ले लेने हैं ऊपर सप्लाई के, नीचे ले लेने हैं डिमांड के। सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा सप्लाई भी लोनेबल फंड्स की बढ़ेगी। डिमांड का इन्वर्स होता है, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। थैंक यू।